स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे लगभग 2 सालों से कि उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती के नए नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएं, उसमें पदों की संख्या पता चल जाए। आपको इससे पहले भी मैंने बताया था कि अक्टूबर नवंबर में हर हाल में न्यूज़ आ जाएगी। साथ ही साथ पदों की संख्या कितनी होगी इस बारे में भी बताया था। जैसा आप लोगों को ज्ञात होगा कि हम लोगों ने बताया था कि कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और जेल वार्डर इन सभी के लगभग 22,000 पद आएंगे। वैसे इस बारे में चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी। आज के दिन योगी आदित्यनाथ जी ने इन सभी चर्चाओं पे प्रश्न चिन्ह समाप्त कर दिया है। डायरेक्ट मोहर लगा दी कि कितने पद आएंगे। कंप्लीट नोटिफिकेशन टाइप का ही रिलीज हो चुका है। एक शॉर्ट नोटिस है जहां पे आपको ये बताया गया है कि फॉर्म कब तक आएंगे, कब उनका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए आज इस विषय में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि आप इन पदों पे चयन किस प्रकार से ले सकते हैं, क्योंकि हमें पद आने से मतलब नहीं, चयन आपका तब होगा जब आप पढ़ लेंगे, उसके बारे में तैयारी अच्छे से कर लेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो बेटा देखो, इसमें पदों की संख्या क्या है इस बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये इस तरह एक नोटिफिकेशन है जो आज के न्यूज़पेपर में आया था। इन सभी के बारे में मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम में पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे बेटा ध्यान से देखना क्या पद लिखा है। एसआई के पद हैं 4,543। इसके बारे में तो नोटिफिकेशन रिलीज हो ही चुका है, फॉर्म भी आप लोग भर ही चुके हैं। इसके बाद रेडियो ऑपरेटर के बारे में कितने पद हैं? रेडियो ऑपरेटर के 44 पद हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर ए ग्रेड के 1153 पद हैं। अगर आरक्षी पदों की चर्चा करेंगे तो 22,605 पद है। और यूपी एएसआई की चर्चा करेंगे, गोपनीय पुलिस आयोग उप निरीक्षक के बारे में इनके 345 पद हैं। मुख्य तौर पे ये वैकेंसीज और इनकी वैकेंसीज, इनकी तैयारी आपकी एक साथ हो जाएगी। अब बेटा देखो, ये जो 42,000 पदों की भर्ती है, 1100 पदों की भर्ती है, 44 पदों की, 4500 पदों की, 4500 पदों के लिए तो आप लोगों को पता ही होगा कि दरोगा बैच आप लोगों के साथ चल चुका है। इन सभी पदों के लिए आप लोगों के लिए द एग्जाम बडी के तौर से सिपाही बैच आप लोगों के लिए आएगा। इस बैच से जुड़ना मत भूलिएगा। कैसे जुड़ेंगे, किस तरह से जुड़ेंगे, उसके बारे में बाद में बताएंगे। इसकी डेट होगी 1 अक्टूबर से आप लोगों का बैच लाइव हो जाएगा, जहां से आपकी तैयारी स्टार्ट होगी। अब देखो बेटा, इन्होंने नोटिफिकेशन डेट बता दी है कि नवंबर के माह तक आप लोगों का सभी का नोटिफिकेशन आपके समक्ष आ जाएगा। फॉर्म भरेंगे, ये बात मान के रखना, पेपर आराम से मार्च तक होगा, 90 दिन हमें आसानी से मिलेंगे। फिर भी हम लोग टारगेट करेंगे कि 90 डेज के अंदर हमें पूरा सिलेबस कवर करना, उसका रिवीजन करना है। 90 दिन के बाद हमें जितने भी दिन मिले, हर दिन हमारी तैयारी में एक नया पाहेल जुड़ जाने चाहिए, एक नया स्टेप जुड़ जाना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना है कि 90 दिन का पूरा टारगेट प्लान के साथ चर्चा करेंगे। 1 अक्टूबर से बैच स्टार्ट होगा। अब 1 अक्टूबर तक अभी क्या, अभी जैसे आपके पास 15 दिन बचे, 15 दिनों में क्या करते हैं? तो बेटा 15 दिनों में अगर आपकी इच्छा करती है तो हमारी ढेर सारी वीडियोस हैं, उनको एक बार जाके विजिट कर लीजिए, जो आपकी तैयारी में भी सहयोगी देंगे। वरना 1 तारीख से आपके बैच स्टार्ट होंगे, उससे पहले मैं 2 वीडियोस इस पे और बनाऊंगा। एक वीडियोस में आपके सिलेबस के बारे में, दूसरे वीडियोस में 90 डेज के प्लान सीरीज के बारे में चर्चा करेंगे, जहां पे पूरी तरह एक दिन को ओपन होगा कि हर दिन क्या पढ़ेंगे, किस तरह से रिवीजन होगा। वैसे आपको एक छोटा सा हिंट देते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए। तो बेटा, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के 3 ही चरण होते हैं, जैसे आपको पहले भी बताया गया था। इसके अलावा आप किसी अन्य वीडियो में देखो, पहले आपको उसका डिटेल टॉपिक्स कवर हो जाना चाहिए। अगर डिटेल टॉपिक्स आपका कवर है तो हर सब्जेक्ट या हर सब सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज या सब टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगा लेने चाहिए। मॉक टेस्ट जब हो जाए तब आपको उसकी करनी चाहिए प्रैक्टिस सेट्स। फिर प्रैक्टिस सेट्स कैसे होने चाहिए? एरर सॉल्यूशन मेथड पे। एरर सॉल्यूशन मेथड क्या है? देखो, जैसे मान लेते हैं कि आपने आज के दिन टॉपिक्स पढ़ा, आप गए थे यहाँ पे कंप्यूटर का चैप्टर लिया और कंप्यूटर का परिचय पढ़ लिया। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने जो पढ़ा वो पूरा तैयार हो गया होगा, तो शाम के टाइम में आपको उसको मॉक टेस्ट लगा लेना चाहिए। जैसे आप उसका मॉक टेस्ट कंप्लीट करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके एरर्स कहाँ कहाँ हुई है, कहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हैं। जो गलतियाँ आप कर रहे हैं उसको आप एक बार दोबारा रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपकी गलतियाँ समाप्त हो जाएं। जैसे ही आपका टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए, जैसे आपने कंप्यूटर आज कंप्लीट कर लिया, आपका हिंदी कंप्लीट हो गया, आपका यूपी जीके कंप्लीट हो गया, तब आपको इनके फुल टेस्ट लगाने चाहिए, फुल प्रैक्टिस सेट्स करने चाहिए। प्रैक्टिस सेट से क्या होता है कि संपूर्ण सब्जेक्ट में से जो जो गलतियां हैं वो हमें दिखने लगती हैं। जैसे हमें एक एक गलतियां मिलती रहें, उन सभी के बारे में टॉपिक्स पढ़ लें। जैसे मान लेते हमने डे 1 पे पहला कोई प्रैक्टिस सेट दिया, इस प्रैक्टिस सेट्स में मेरे केवल 80 मार्क्स आए। 80 मार्क्स वैसे ज़्यादा होते हैं, ये नहीं आने चाहिए। मान लेते हैं कि आपके पहले दिन में केवल 50 मार्क्स आए, 100 नंबर का पेपर दिया तो 100 क्वेश्चन दे दे, 50 मार्क्स सही हुए, 50 क्वेश्चन सही हुए। तब आपको क्या करना है, से जो 50 टॉपिक्स गलत हुए हैं उन टॉपिक्स को आपको नोट करना, वो सारे टॉपिक्स आपको नेक्स्ट दिन पढ़ने हैं।
ताकि आपकी गलतियों पे काम हो सके, आपने जो गलतियां की वो गलतियां सुधारी जा सकें। तो इस तरह से हमारा पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस चलेगा, डिटेल टॉपिक्स, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट्स के तौर पे। प्रैक्टिस सेट्स में क्या रहेगा, एरर सॉल्यूशन मेथड। तो इस तरह की संपूर्ण क्लासेस के साथ मिलते हैं। 1 तारीख से क्लास स्टार्ट होगी। 1 तारीख से पहले भी 2 वीडियोस आपको इस चैनल पे और देखने को मिलेगी, जो आपको यूपी पुलिस की तैयारी में रहेंगी। सिपाही बैच 1 अक्टूबर से, दरोगा बैच तो आप लोगों का चल ही रहा है। इन बैचों से जुड़ने की इच्छा हो तो जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगे हुए हैं। साथ ही साथ हमारा एप्लीकेशन, अगर आप इन सभी चीज़ों की जितनी भी पेड यूट्यूब पे क्लासेस चल रही सभी की पीडीएफ चाहते हैं, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिएगा। देखो बेटा, एप्लीकेशन के 2 फायदे हैं। पहले, सारी पीडीएफ एक जगह ऑर्गेनाइज मिल जाएंगी, सारी क्लास एक जगह ऑर्गेनाइज मिल जाएगी। अगर आप पेड बैच लेते हैं तो भी बेनिफिट्स है, नहीं लेते हैं तो भी बेनिफिट्स है। लेने के साथ ये रहेगा कि आपका सारा स्ट्रक्चर एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह होगा। वहाँ पे आप खोल कर सुबह से शाम तक पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और अपने फैकल्टीज के साथ आप चैट्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नहीं पेड बैच लिए हैं तो भी आपको सारी की सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी, ताकि आपकी तैयारी आसान हो सके। तो आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए द एग्जाम बड़ी लगातार हाजिर है। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। धन्यवाद दोस्तों।